सो हे फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। आई होप आप सब एकदम बढ़िया होंगे। तो ये हमारा स्प्रिंग बूट माइक्रो सर्विसेज प्रोजेक्ट का पार्ट 2 है, जिसमें हम लोग एक्सेप्शन हैंडलिंग सीखेंगे। पिछले वीडियो में हम लोगों ने एम्प्लॉय सर्विस से रिलेटेड जो भी एपीआईज़ थी वो हम लोगों ने अच्छे से कंप्लीट किया था। जो भी बेसिक एपीआईज़ थी वो हम लोगों ने क्रिएट किया था और उसको रन करके भी देखा था कि कैसे प्रॉपर हमारा वर्क कर रहा है। एंड उसमें हम लोगों ने एक्सेप्शन को ग्लोबली हैंडल नहीं किया था। वहाँ पे बेसिकली हम लोगों ने केवल रन टाइम एक्सेप्शन थ्रो किया था, जहाँ जहाँ रिक्वायरमेंट थी एक्सेप्शन थ्रो करने की। तो इस पार्ट में हम लोग क्या करेंगे, उस एक्सेप्शन को ग्लोबली हैंडल करके देखेंगे और देखेंगे कि कैसे हम लोग इस एक्सेप्शन को ग्लोबली हैंडल करते हैं एंड अपने प्रोजेक्ट में कैसे इंप्लीमेंट करते हैं। बेसिकली एक्सेप्शन हैंडलिंग हमारे प्रोजेक्ट के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट हो जाता है। बिकॉज अगर प्रोजेक्ट में कोई भी एक्सेप्शन या एरर आ रहा है तो हमें उसको हैंडल करना पड़ता है, सो दैट कि जो हमारा यूज़र है या क्लाइंट है वो प्रॉपर उस एरर को समझ पाए और उसके बेसिस पे एक्शन ले सके। ठीक है, तो आज के वीडियो में हम लोग एक्सेप्शन हैंडलिंग ही सीखेंगे एंड अपने इस प्रोजेक्ट में उसको इम्प्लीमेंट करके देखेंगे। जिन लोगों को अगर ये नहीं पता है कि ये प्रोजेक्ट किस चीज़ का है, तो उन लोगों को मैं बता दूं कि हम लोगों ने एक स्प्रिंग बूट माइक्रो सर्विसेज प्रोजेक्ट की एक सीरीज़ स्टार्ट की है, जिसमें हम लोग डिफरेंट माइक्रो सर्विसेज बनाएंगे। बेसिकली एम्प्लॉय सर्विस और एड्रेस सर्विस बनाएंगे, और अलग डिफरेंट डिफरेंट सर्विसेज जो रिक्वायरमेंट होती है हमारे स्प्रिंग बूट माइक्रो सर्विसेज के लिए, वो हम सारे सर्विसेज क्रिएट करेंगे। जैसे कि ऑथ सर्विस हो गया, एपीआई गेटवे हो गया, यूरेका सर्वर हो गया, ये सब हम लोग क्रिएट करेंगे। एंड डिफरेंट सर्विसेज के बीच में हम लोग कम्युनिकेशन करना सीखेंगे विद द हेल्प ऑफ इन क्लाइंट। एंड हम लोग स्प्रिंग सिक्योरिटी इंप्लीमेंट करेंगे, JWT टोकन इंप्लीमेंट करेंगे। एंड जो हम लोग का रिक्वेस्ट होता है वो कैसे राउट होता है एपीआई गेटवे से डिफरेंट डिफरेंट सर्विसेज पे, वो हम लोग बहुत अच्छे से सीखेंगे। ठीक है, तो चलिए इस वीडियो को शुरू करते हैं। एंड हम इस वाले सेक्शन में, इस वाले वीडियो के पार्ट में हम लोग एक्सेप्शन हैंडलिंग सीखते हैं। ठीक है, तो चलते हैं अपने प्रोजेक्ट पे एंड वहाँ पे हम लोग एक्सेप्शन हैंडलिंग को इम्प्लीमेंट करते हैं। तो आ चुके हैं अपने इंटेलिजेंट आइडिया पे, और यहाँ पे हमने अपने पिछले जो एम्प्लॉय सर्विस था उसको मैंने ओपन कर लिया है। और यहाँ पे जो जो एपीआईज़ थी वो हम लोगों ने बना रखा था पहले से ही। तो एक बार इसको देख लेते हैं, यहाँ पे कौन कौन सी एपीआईज़ मैंने बनाई थी। ठीक है, तो पहला बनाया था हम लोगों ने एम्प्लॉय को सेव करने का, उसके बाद अपडेट करने का, फिर डिलीट करने का, एंड सिंगल एम्प्लॉय गेट करने का, एंड ऑल एम्प्लॉय गेट करने का। ठीक है, तो एक बार एप्लीकेशन को रन करते हैं और देखते हैं प्रॉपर ये एपीआईज़ हमारी प्रॉपर फंक्शनिंग है कि नहीं, मतलब प्रॉपर ये वर्क कर रहा है कि नहीं। ठीक है, तो एक बार हम लोग क्या करते हैं, अपने एप्लीकेशन को स्टार्ट करते हैं। एंड मीनवाइल मैं आपको दिखा देता हूँ, जब हम लोग कोई भी इसमें एक्सेप्शन हैंडलिंग हम लोगों ने प्रॉपर किया नहीं था, जो भी था हम लोगों ने रन टाइम एक्सेप्शन ही थ्रो किया था। जैसे ये है, अगर आईडी के बेसिस पे फाइंड कर रहे हैं तो हम लोग क्या कर रहे हैं, अगर ये एम्प्लॉय इस आईडी के बेसिस पे नहीं मिलता है तो हम लोग नॉर्मली रन टाइम एक्सेप्शन थ्रो कर रहे हैं, जो कि हमारा ग्लोबली हैंडल नहीं है। अच्छा, ये कैसे पता ग्लोबली हैंडल नहीं है, वो भी मैं आपको बताता हूँ। तो हमारा एप्लीकेशन स्टार्ट हो चुका है, हम लोग उस कंसोल को क्लियर करते हैं एंड आते हैं अपने पोस्टमैन पे। और यहाँ पे जो हमारा फर्स्ट एम्प्लॉय है, फर्स्ट जो एपीआई है वो है हमारा सेव करने की। तो इस वाले एपीआई को हिट करके देखते हैं कि प्रॉपर ये काम कर रहा है कि नहीं। ठीक है, तो इसको मैंने हिट किया, देखो क्रिएट हो चुका है। पहले यहाँ पे पहले से एक ही एम्प्लॉयज़ था हमारे में, इस हमारे डीबी में पहले था ये सतीश के नाम से। इसको मैं एक बार हिट करता हूँ, देखो दूसरा एम्प्लॉय आ गया। ठीक है, जिसकी आईडी 2 है एंड ये डिटेल्स है। एक बार हम लोग क्या करते हैं, अपडेट करते हैं इसको। तो मनीष की जगह मैं क्या करता हूँ, सॉरी ये है हमारा, इसको मैं कॉपी करता हूँ एंड यहाँ पे हम लोग पेस्ट करते हैं इसको। ठीक है, इसको कर देते हैं 3 एंड इसको कर देते हैं हम लोग मनीष सिंह कर दे रहे हैं। ठीक है, केवल नेम हम लोग चेंज करेंगे, बाकी कोई चेंजेस नहीं करेंगे। और यहाँ पे भी हम लोग कर देते हैं 3। अब इसको हिट करते हैं तो देखो ये अपडेट हो गया। और यहाँ पे भी आओगे तो यहाँ पे अगर रिफ़्रेश करोगे इसको तो देखो ये हो गया मनीष सिंह। ठीक है, तीसरी जो एपीआई है सिंगल एम्प्लॉय गेट करने की, वो हम लोग करते हैं। तो तीसरे तीसरे एम्प्लॉय को ही गेट करते हैं, तो हिट किया, देखो तीसरा आ गया। एंड अगर गेट ऑल की करेंगे तो भी हमारे पास 2 एम्प्लॉयज़ के आ जाएंगे डेटा यहाँ पे। ठीक है, डिलीट वाले पे आई भी, अगर थर्ड वाले को मुझे डिलीट करना है फॉर एग्जांपल, मैं यहाँ पे करता हूँ एंड देखो एम्प्लॉय डिलीटेड सक्सेसफुली। अब गेट ऑल वाले में केवल 2 ही एम्प्लॉयज़, केवल एक ही एम्प्लॉय आएगा। ठीक है, मनीष। एंड देखो हमने बोला था कि यहाँ पे ये जो हमारा एक्सेप्शन है वो ग्लोबली हैंडल नहीं है। ठीक है, तो ये कैसे पता ग्लोबली हैंडल नहीं है, तो हम लोग अपने सिंगल वाले एम्प्लॉय का अगर हिट करूँगा, तीसरा मैंने क्या किया, डिलीट कर दिया। राइट, यहाँ पे आओगे आप, देखो एक ही एम्प्लॉय का डेटा है मेरे पास डीबी में, जो कि जिसकी आईडी 1 है। ठीक है, तो मैं अगर तीसरे वाले को अगर मैं गेट करता हूँ
तो देखो क्या आता है, यहाँ पे क्या आ रहा है, इंटरनल सर्वर एरर। बट ये वाला मैसेज देख के ये नहीं पता चल पा रहा है कि ये एम्प्लॉय हमारे डीबी में नहीं है, या मेन रीज़न क्या है, ये गेट क्यों नहीं हो रहा, राइट। बट इसी को अगर आप यहाँ पे कंसोल में देखोगे ना, यहाँ पे आइए कंसोल में, तो देखिए क्या दिखा रहा है, एम्प्लॉय नॉट फाउंड, और ये रन टाइम एक्सेप्शन को थ्रो कर रहा है, ठीक है। बेसिकली ये वही है जो हम लोगों ने हैंडल किया हुआ है यहाँ पे, सिंगल एम्प्लॉय गेट करने के लिए रन टाइम एक्सेप्शन एम्प्लॉय नॉट फाउंड, ठीक है। तो यही वो मैसेज है जो यहाँ पे प्रिंट हो रहा है, बट हमें क्या करना है, इसको ग्लोबली हैंडल करना है, सो दैट कि ये मैसेज प्रॉपर हमारा यहाँ पे आ सके, यहाँ पे, ठीक है, यहाँ पे आ सके, जिससे कि हमारा क्लाइंट या फिर हमारा जो फ्रंट एंड यूज़र है वो एटलीस्ट समझ सके। तो आज इसी को हम लोग इम्प्लीमेंट करेंगे अभी, ठीक है। तो सबसे इम्प्लीमेंट करने से पहले हम लोग क्या करेंगे कि हम लोग समझेंगे कि इसको इम्प्लीमेंट कैसे करते हैं ग्लोबल एक्सेप्शन हैंडलिंग को, एंड क्या क्या स्टेप्स हैं, ठीक है। तो आते हैं यहाँ पे हम लोग, एंड सबसे पहले देखते हैं क्या क्या स्टेप्स हैं हमारे ग्लोबल एक्सेप्शन हैंडलर को क्रिएट करने का। तो सबसे पहले क्या होता है, अगर कोई भी एक्सेप्शन आपको क्रिएट करना है, फॉर एग्जांपल हमारे पास यहाँ क्या हो रहा है, जो तीसरा एम्प्लॉय है वो नहीं मिल रहा है, राइट। तो हमें यहाँ पे क्या करना होगा, एक कोई ऐसा एक्सेप्शन थ्रो करना होगा जो नॉट फाउंड का हो, राइट। तो हम लोग क्या करेंगे, एक अपना कस्टम एक्सेप्शन क्रिएट करेंगे, ठीक है। यहाँ पे लिखा है क्रिएट और योर न्यू कस्टम एक्सेप्शन क्लास विच शुड एक्सटेंड्स रन टाइम एक्सेप्शन और थ्रोएबल। बेसिकली हमें एक अपना कस्टम एक्सेप्शन, कोई भी एक कस्टम एक्सेप्शन का क्लास क्रिएट करना होगा, उसमें जितनी फील्ड्स की रिक्वायरमेंट होगी वो हम उसमें रखेंगे उस क्लास में, एंड उसको हमें रन टाइम एक्सेप्शन या थ्रोएबल से एक्सटेंड करना होगा। क्यों करना होगा, क्योंकि देखो हम लोग अगर यहाँ पे आप आओगे, यहाँ पे, तो यहाँ पे आप उसी क्लास को, मतलब यहाँ पे उसी, ये जो और एल्स थ्रो है, यहाँ पे लैम्डा की हेल्प से आप उसी क्लास को थ्रो कर सकते हो एक्सेप्शन जो हमारा या तो रन टाइम एक्सेप्शन या तो थ्रोएबल वाले एक्सेप्शन को एक्सटेंड कर रहा हो, ठीक है। तो उस कस्टम एक्सेप्शन को हमें एज अ रन टाइम एक्सेप्शन या थ्रोएबल एक्सेप्शन करना पड़ता है, इसलिए हमें एक्सटेंड करना पड़ेगा रन टाइम एक्सेप्शन या फिर थ्रोएबल। अगर इसको नहीं करेंगे तो हम उसको थ्रो नहीं कर सकते यहाँ पे, ठीक है। तो वो भी करके मैं दिखाऊंगा आपको कि कैसे करते हैं हम लोग, ठीक। एक तो ये हो गया। दूसरा हम लोग क्या करना पड़ेगा, चलो हम लोगों ने तो क्या किया, कस्टम एक्सेप्शन क्लास क्रिएट कर लिया, ठीक है। बट अब हमें इस फ्रंट एंड को, जैसे ये समझो कि आप, ये फ्रंट एंड है, ठीक है। पोस्टमैन एक हमारा क्लाइंट है जो रिक्वेस्ट को हिट करता है और उससे जो रिस्पॉन्स आता है वो दिखाता है। तो ऐसा समझो कि ये फ्रंट एंड है, तो इसको प्रॉपर मैसेज दिखाने के लिए भी हम लोग एक क्या करेंगे, क्लास बनाएंगे जो कि एरर रिस्पॉन्स क्लास होगा। इसका नाम कुछ भी दे सकते हो आप, एरर डिटेल्स दे सकते हो, एरर रिस्पॉन्स दे सकते हो, कुछ भी दे सकते हो, ठीक है। वो हमें प्रॉपर उस क्लास को बनाएंगे, एंड उसमें हम जो जो फील्ड्स हमें यूआई को दिखाना होगा उसको हम लोग वहाँ पे रखेंगे, ठीक है। ये दो क्लासेस हो गए। तीसरा क्लास हमें बनाना होता है ग्लोबल एक्सेप्शन हैंडलर का एक क्लास बनाना पड़ेगा, और उसमें जितने भी हम लोग कस्टम एक्सेप्शंस क्रिएट किए हैं उसको वन बाय वन हमें हैंडल करना होगा, ठीक है। सो दैट कि वो एक्सेप्शन थ्रू आउट द एप्लीकेशन, कहीं भी अगर वो एक्सेप्शन आ रहा है तो वो ग्लोबली हैंडल हो सके। एंड जब ये क्लास बनाएंगे तो इस क्लास को हमें एट द रेट एक्सेप्शन हैंडलर, जो मेथड बनाएंगे हम लोग, एट द रेट एक्सेप्शन हैंडलर से मेथड को एनोटेट करना होगा, एंड इस प्रॉपर क्लास को हमें रेस्ट कंट्रोलर एडवाइस से एनोटेट करना होगा, या फिर कंट्रोलर एडवाइस से। तो ये प्रॉपर हम लोग करके देखते हैं अपने इस वीडियो में, ठीक है। तो आते हैं अपने कोड पे, एंड सबसे पहले क्या करेंगे, सबसे पहले हम लोग अपना कस्टम एक्सेप्शन क्रिएट करेंगे। तो यहाँ पे आते हैं, पहले इन सबको मैं क्लोज़ कर दे रहा हूँ, एंड एक एक्सेप्शन का एक पैकेज बनाते हैं, ठीक है। यहाँ पे आते हैं, पैकेज बनाते हैं एक्सेप्शन, एंड इसमें पहले क्लासेस बनाते हैं। तो फर्स्ट क्लास मैं बनाता हूँ रिसोर्स नॉट फाउंड का, रिसोर्स नॉट फाउंड एक्सेप्शन। ये एक्सेप्शन क्या करेगा, अगर कोई रिसोर्स फाउंड नहीं हो रहा है, फॉर एग्जांपल यहाँ पे क्या था, हमारे जो हम लोग फर्स्ट एम्प्लॉय गेट कर रहे थे, तो वहाँ पे क्या था कि उस आईडी से एम्प्लॉय गेट नहीं हो रहा था, तो उसके लिए हम लोग ग्लोबल एक्सेप्शन हैंडलिंग, ये रिसोर्स नॉट फाउंड एक्सेप्शन थ्रो करेंगे वहाँ पे, ठीक है। तो यहाँ पे आते हैं, एंड यहाँ पे जो जो फील्ड्स की रिक्वायरमेंट है वो हम लोग लेते हैं। तो एक हम लोग ले लेंगे मैसेज, जो हमें मैसेज थ्रो करना होगा कि एम्प्लॉय नॉट फाउंड या जो भी है, राइट। एंड एक ले लेते हैं हम लोग स्टेटस, एंड मेक श्योर कि ये जो स्टेटस है वो हमारा org.springframework.http से ही आए, ठीक है। उसके बाद हम लोग क्या करते हैं, इसका एक ऑल आस्क कंस्ट्रक्टर क्रिएट कर लेते हैं, एंड यहाँ पे क्या करेंगे हम लोग, बेसिकली यहाँ पे हम लोग, क्योंकि हमें पता है ये नॉट फाउंड का है, ठीक है, तो डायरेक्टली कंस्ट्रक्टर में ही हम लोग इसको इनिशियलाइज़ कर देंगे, इस स्टेटस को, ठीक है।
ये दिस, अच्छा अगर किसी को नहीं पता तो मैं उनके लिए बता दे रहा हूँ, ये जो दिस डॉट स्टेटस का मतलब क्या है कि इस क्लास में जो स्टेटस नाम का वेरिएबल हो रहा है ना उसको इंडिकेट कर रहा है, यानी ये फील्ड इसको इंडिकेट कर रहा है और ये फील्ड है वो हमारे जो मेथड आर्गुमेंट में एक्सेप्शन के लिए रखे हैं, इस कंस्ट्रक्टर के लिए रखे हैं उसको इंडिकेट कर रहा है। ठीक है, तो हम लोग यहाँ डायरेक्टली क्या करते हैं, HTTP स्टेटस डॉट नॉट फाउंड कर दे रहे हैं। ठीक, अब यहाँ पे इसको लेने की ज़रूरत नहीं है बिकॉज हमें पता है अगर कहीं भी रिसोर्स नॉट फाउंड एक्सेप्शन हम थ्रो करेंगे तो इसका मतलब है कि कोई रिसोर्स हमें नहीं मिल रहा है तभी वो एक्सेप्शन थ्रो कर रहे हैं। तो इसलिए हम लोग क्या करेंगे, डायरेक्टली कंस्ट्रक्टर में ही इस स्टेटस को इनिशियलाइज कर देंगे विद HTTP स्टेटस नॉट फाउंड। एंड यहाँ पे क्या करते हैं हम लोग, एक गेटर बना लेते हैं दोनों का। ठीक है, तो जनरेट एंड ओनली गेटर बनाते हैं हम लोग दोनों का। ठीक है, ये अभी देखो मैंने यहाँ पे क्या किया है, केवल एक क्लास बनाया रिसोर्स नॉट फाउंड का, इसको मैंने एक्सटेंड नहीं किया थ्रोएबल या फिर रन टाइम एक्सेप्शन से। ठीक है, तो अब क्या करते हैं, इसको एक बार अपने सर्विस में जाते हैं एंड यहाँ पे थ्रो करके देखते हैं कि क्या ये हम लोग थ्रो कर पा रहे हैं कि नहीं यहाँ पे। ठीक है, तो यहाँ पे आते हैं एंड करते हैं, यस यहाँ पे आते हैं एंड करते हैं थ्रो न्यू रिसोर्स नॉट फाउंड एक्सेप्शन। ये देखो यहाँ पे क्या है, इम्प्लीमेंट हम लोगों ने कर लिया बट देखो यहाँ पे एरर आ रहा है। ठीक है, एरर क्या कह रहा है कि रिक्वायर्ड टाइप क्या है, नो, ये कह रहा है नो इंस्टेंस ऑफ टाइप वेरिएबल एग्जिस्ट रिसोर्स नॉट फाउंड एक्सेप्शन कन्फर्म्स टू थ्रोएबल। मतलब हमें या तो इस एक्सेप्शन को थ्रोएबल से एक्सटेंड करना है या तो हमें रन टाइम एक्सेप्शन से एक्सटेंड करना है, तभी ये प्रॉपर वहाँ पे हैंडल हो पाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे करते हैं एक्सटेंड्स रन टाइम एक्सेप्शन। अब देखोगे तो यहाँ पे एरर नहीं आएगा। ठीक है, देखो अब एरर नहीं आ रहा है। अब क्या करते हैं, यहाँ पे कह रहा है ये डिलीट वाले में, इसी तरह हम लोग क्या करेंगे, जहाँ जहाँ हम लोग नॉट फाउंड वाला है वहाँ वहाँ हम लोग ये यूज़ कर लेंगे। तो यहाँ पे भी कर लेते हैं, सिंगल एम्प्लॉय अगर गेट होता है तब तो ठीक है, अगर गेट नहीं होता है तो हम लोग रिसोर्स नॉट फाउंड एक्सेप्शन दे देंगे एंड यहाँ पे कर देंगे विद ID एंड ID दे देंगे ये वाला। ठीक है, सेम यही हम लोग ऊपर भी सेम ये वाला हम लोग जब डिलीट करेंगे उस टाइम भी हम लोग यही थ्रो करेंगे मैसेज कि अगर इस ID के बेसिस पे एम्प्लॉय मिलेगा तभी उसको डिलीट करना है, नहीं तो हम लोग थ्रो कर देंगे कि एम्प्लॉय नॉट फाउंड विद ID जो हमारे रिक्वेस्ट में आ रहा है वो। ठीक, ये तो हो गया। उसके बाद क्या है हम लोग का, और कहीं हम लोगों ने एक्सेप्शन हैंडल किया है तो ये किया है। ठीक है, अब ये क्या है, हम लोग का ID नल और गेट ID पे, तो यहाँ पे नॉट फाउंड वाला तो कोई एक्सेप्शन यहाँ पे है नहीं, राइट। यहाँ पे क्या है कि ये रिक्वेस्ट गलत है तो हम लोग इसके लिए बैड रिक्वेस्ट एक्सेप्शन थ्रो करेंगे। तो इसके लिए भी क्या करते हैं, हम लोग आते हैं अपने एक्सेप्शन वाले पैकेज में और एक क्लास क्रिएट कर लेते हैं बैड रिक्वेस्ट एक्सेप्शन, बैड रिक्वेस्ट एक्सेप्शन। एंड सेम इसको भी हम लोग एक्सटेंड्स कर लेते हैं रन टाइम एक्सेप्शन से। एंड यहाँ पे भी फील्ड्स हम लोग डिक्लेयर कर लेते हैं स्ट्रिंग मैसेज एंड HTTP स्टेटस एंड यहाँ पे हम लोग कंस्ट्रक्टर क्रिएट कर लेंगे एंड हम लोग यहाँ पे गेटर क्रिएट कर लेंगे दोनों का। ठीक है, एंड सेम यहाँ पे भी हम लोगों ने क्या किया, कंस्ट्रक्टर में ही इनिशियलाइज कर दिया बैड रिक्वेस्ट। ठीक है, जो कि हमारा होता है 400। ठीक, अब क्या करते हैं, हम लोग आते हैं अपने यहाँ पे एंड जहाँ पे भी बैड रिक्वेस्ट वाला सिनेरियो बन रहा है वहाँ पे हम लोग बैड रिक्वेस्ट एक्सेप्शन थ्रो करेंगे। तो यहाँ पे कर दे रहे हैं बैड रिक्वेस्ट एक्सेप्शन, यहाँ पे भी कर दे रहे हैं बैड रिक्वेस्ट एक्सेप्शन, इसको भी एंड इसको भी। ठीक है, एंड यहाँ पे क्या है, ये हो रहा है रेपोजिटरी डॉट, ये जब हम लोग अपडेट करते हैं तो अपडेट करते इस टाइम भी हम लोग क्या करना पड़ता है कि उस एम्प्लॉय जो ये ID आ रहा है उस ID के बेसिस पे हमें गेट करना पड़ता है कि DB में वो डेटा है कि नहीं होगा तो हमें रिसोर्स नॉट फाउंड एक्सेप्शन थ्रो करना होगा। तो सेम क्या करते हैं, इसको कॉपी करते हैं रिसोर्स नॉट फाउंड को, यहाँ पेस्ट करते हैं नॉट फाउंड विद ID एंड यहाँ पे भी कर देते हैं ID। ठीक है, तो इसमें भी एक्सेप्शन हैंडल हो गया, इसमें भी हो गया। एक यहाँ पे भी हैंडल कर लेते हैं कि सपोज़ करो कि DB में कोई भी डेटा नहीं है मेरे पास, तो उसके लिए भी एक्सेप्शन हैंडल करना होता है। ठीक है, तो जब हम लोग गेट कर रहे हैं अगर ये एम्प्टी आता है, ठीक है, ये एम्प्टी आता है तो हम लोग एक्सेप्शन हैंडल कर लेंगे वहाँ पे। तो यहाँ पे आते हैं, करते हैं इफ़ एम्प्लॉयज़ डॉट इज़ एम्प्टी
तो यहाँ पे कर देंगे थ्रो न्यू रिसोर्स नॉट फाउंड एक्सेप्शन एम्प्लॉयज़ नॉट फाउंड, मतलब कोई एम्प्लॉय हमारे पास नहीं है हमारे पास डीबी में। तो ये तो हो गया, हमने कस्टम एक्सेप्शन क्रिएट कर लिया दोनों एंड उसको हैंडल कर लिया। बट अब हमें क्या है, हमें इस एक्सेप्शन को थ्रो भी करना है, राइट। तो हमें क्या करना होगा, एक उसको कैच भी करना होगा, सॉरी हमें क्या करना होगा, इस एक्सेप्शन को हमें कैच भी करना है ग्लोबली। तो हम लोग क्या करेंगे, एक ग्लोबल एक्सेप्शन हैंडलर क्रिएट करेंगे, ग्लोबल एक्सेप्शन हैंडलर, ठीक है। एंड इसको एनोटेट कर देंगे हम लोग @REST कंट्रोलर एडवाइस से। एंड यहाँ पे आते हैं एंड यहाँ पे डिफरेंट हम लोग जो हम लोगों ने एक्सेप्शंस अपने कस्टम एक्सेप्शन ये क्रिएट किए हैं, जैसे रिसोर्स नॉट फाउंड हो गया या फिर बैड रिक्वेस्ट एक्सेप्शन हो गया, इसको वन बाय वन हम लोग यहाँ पे हैंडल करते हैं। तो सबसे पहले करते हैं रिसोर्स नॉट फाउंड का। तो यहाँ पे आते हैं पब्लिक रिस्पॉन्स एंटिटी एंड यहाँ पे हमें वो टाइप बताना होता है जिस टाइप में आप एक्सेप्शन को यूआई को दिखाना चाहते हो या फिर फ्रंट जो हमारा क्लाइंट है उसको दिखाना चाहते हो। तो उसके लिए भी सबसे पहले क्या करते हैं, हम लोग एक क्लास क्रिएट कर लेते हैं, जो क्लास हम लोग को जिस क्लास में उसका प्रॉपर मैसेज या जो फील्ड्स हमें दिखाना है वो हमें वहाँ पे उस क्लास में उसका फील्ड ले लेंगे। जैसा कि यहाँ पे हम लोगों ने बताया था, सबसे पहले तो कस्टम एक्सेप्शन क्रिएट करेंगे और उसके बाद हम लोग उस एक्सेप्शन को यूआई को दिखाने के लिए या फिर क्लाइंट को दिखाने के लिए एक अलग से क्लास क्रिएट करनी पड़ती है, ठीक है। तो वो भी हम लोग क्या करते हैं, एक एरर रिस्पॉन्स करके क्लास क्रिएट कर लेते हैं, एरर रिस्पॉन्स, ठीक है। और यहाँ पे हम लोग इसको हमें रन टाइम एक्सेप्शन से या थ्रोएबल से एक्सटेंड करने की नीड नहीं है, क्योंकि ये हमें डायरेक्ट यूआई को दिखाना होता है, ठीक है। तो यहाँ पे करते हैं प्राइवेट स्ट्रिंग, यहाँ पे भी करते हैं मैसेज स्टेटस एंड हम लोग एक टाइम भी ले लेते हैं, ठीक है। तो लोकल डेट टाइम स्टैम्प, ठीक है, टाइम स्टैम्प। एंड यहाँ पे कंस्ट्रक्टर हम लोग क्रिएट कर लेते हैं एंड कंस्ट्रक्टर में ही हम लोग क्या करेंगे, इनिशियलाइज कर देंगे लोकल डेट टाइम डॉट नाउ, यानी जब ये मेथड कॉल होगा उस टाइम का यहाँ पे टाइम एग्जीक्यूट हो जाएगा, ठीक है। तो लोकल डेट टाइम डॉट नाउ, ठीक। तो इस पैरामीटर को यहाँ से अब लेने की ज़रूरत नहीं है, बिकॉज जैसे ही हम इस वाले कंस्ट्रक्टर को कॉल करेंगे तो हमारे पास इस वाले में क्या हो जाएगा, ये टाइम स्टैम्प में उस टाइम का यहाँ पे टाइम आ जाएगा, ठीक है। तो ये हो गया हमारा। अब इसी को क्या करते हैं, इसका गेटर सेटर क्रिएट कर लेते हैं, जनरेट गेटर एंड सेटर, ठीक है। अब आते हैं ग्लोबल एक्सेप्शन हैंडलर में और यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, वही एरर रिस्पॉन्स को हमें यहाँ पे रिटर्न करना है, हैंडल रिसोर्स नॉट फाउंड एक्सेप्शन एंड यहाँ पे कर लेते हैं रिसोर्स नॉट फाउंड एक्सेप्शन EX। यहाँ पे करेंगे एरर रिस्पॉन्स इक्वल्स टू न्यू एरर रिस्पॉन्स एंड यहाँ पे कर लेंगे EX डॉट गेट मैसेज एंड EX डॉट गेट स्टेटस, ठीक। तो अब हमारे पास इस एक्सेप्शन में, क्योंकि देखो ये एक्सेप्शन में क्या क्या है, मैसेज है ना स्टेटस है, तो ये मैसेज स्टेटस हम लोग कहाँ पास कर देंगे, इस वाले में पास कर देंगे, यहाँ मैसेज और स्टेटस। और ये टाइम स्टैम्प तो जब ये कंस्ट्रक्टर कॉल होगा तो ऑटोमेटिक यहाँ पे टाइम स्टैम्प आ ही जाएगा, ठीक है। तो इसलिए हम लोगों ने यूज़ किया। अब इसी को हमें रिटर्न करना है, तो रिटर्न न्यू रिस्पॉन्स एंटिटी एंड यहाँ पे रिस्पॉन्स ये जो आ गया वो एंड यहाँ पे स्टेटस, ठीक है। एंड इस हमें प्रॉपर मेथड को, ये बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है, इस मेथड को हमें @exception हैंडलर से एनोटेट करना पड़ता है। यहाँ पे उस एक्सेप्शन की क्लास को लिखना होता है जिसको हम हैंडल करने जा रहे हैं, ठीक है। तो रिसोर्स नॉट फाउंड एक्सेप्शन डॉट क्लास, ठीक। सिमिलरली हम लोग क्या करेंगे, इसको कॉपी करते हैं और यहाँ पेस्ट करते हैं और यहाँ पे लेते हैं हम लोग बैड रिक्वेस्ट एक्सेप्शन, ठीक है। अच्छा, मेक श्योर करना जो हम लोगों ने बैड रिक्वेस्ट एक्सेप्शन हम लोगों ने क्रिएट किया है वही वाला है, ठीक है। नहीं तो देखो यहाँ भी आ रहा है ये org.apache.coeto से आ रहा है, ठीक है। इसको नहीं रहना, जो हम लोगों ने क्रिएट किया है ना वो वाला यहाँ पे होना चाहिए। तो ये एंड डॉट क्लास एंड इसी को कॉपी करते हैं, यहाँ पे पेस्ट करते हैं एंड सेम यहाँ पे भी डालते हैं, ठीक है। तो ये दोनों हमारे एक्सेप्शन यहाँ पे ग्लोबली हैंडल हो चुके हैं। अब क्या होगा, हमारे एप्लीकेशन में जहाँ कहीं भी
बैड रिसोर्स नॉट फाउंड एक्सेप्शन या बैड रिक्वेस्ट एक्सेप्शन आएगा, तो वो हमारे एप्लीकेशन में ग्लोबली हैंडल हो जाएगा, ठीक है। तो अब अपने एप्लीकेशन को एक बार रन करते हैं एंड देखते हैं कि हमारा एक्सेप्शन वाला जो पार्ट है वो हैंडल हुआ है कि नहीं, एंड हमारे इस पोस्टमैन पे प्रॉपर वो मैसेज आ रहा है कि नहीं, ठीक है। तो एक बार एप्लीकेशन को मैंने स्टार्ट किया है, ठीक है। तो हमारा एप्लीकेशन स्टार्ट हो चुका है, इसको क्लियर करते हैं टर्मिनल को एंड यहाँ पे आते हैं एंड सिंगल एम्प्लॉय को ही गेट करते हैं। तो हमारे पास डीबी में अभी गेट ऑल में एक बार कर देते हैं, ठीक है। गेट ऑल वाला एपीआई है, इसको हिट करते हैं, देखते हैं कितने डेटा हमारे पास डीबी में। तो एक ही डेटा है जिसकी आईडी है 1, ठीक है। तो अगर मैं इसको यहाँ पे 1 करूँ तो मेरे पास डेटा आ जाएगा, ठीक है, डेटा आ गया। बट अगर मैं यहाँ पे 2 करूँ, ठीक है, तो क्या आना चाहिए मेरे पास प्रॉपर मैसेज, क्योंकि 2 वाले तो मेरे पास डेटा है नहीं, राइट। तो यहाँ पे आते हैं एंड एम्प्लॉय सर्विस एंड जो ये है गेट सिंगल एम्प्लॉय, क्या मेरे पास मैसेज आना चाहिए, एम्प्लॉय नॉट फाउंड विद आईडी 2, ठीक, ये आना चाहिए मेरे पास मैसेज। तो इसको हिट करते हैं, ये देखो अब आ रहा है एम्प्लॉय नॉट फाउंड विद आईडी 2, ठीक है। तो इसका मतलब हमारे पास एक्सेप्शन ग्लोबली हैंडल हो चुका है। एंड सिमिलरली अगर हम इसी तरह अगर इसको जब हम अपडेट करते हैं, राइट, अपडेट करते हैं, तो यहाँ पे क्या कर रहा है, जो ये आईडी रिक्वेस्ट में ले रहे हैं वो और जो हमारे पास उस ऑब्जेक्ट में आईडी आ रहा है वो अगर मैच ना हो तो क्या होना चाहिए, क्या होगा यहाँ पे, आईडी मिसमैच, या दोनों में से कोई नल होता है तो दिखाएगा प्लीज़ प्रोवाइड एम्प्लॉय आईडी। तो ये वाला एक्सेप्शन थ्रो करके देखते हैं, ठीक है। तो आते हैं अपने पे एंड एम्प्लॉय अपडेट एम्प्लॉय वाले पे आते हैं एंड यहाँ पे कर देते हैं हम लोग 1 एंड यहाँ पे कर देते हैं हम लोग 2, ठीक है। तो ये 1 है, ये 2 है, तो आईडी सेम नहीं है, तो हमारे पास क्या आना चाहिए, आईडी मिसमैच, ठीक है। ये देखो आईडी मिसमैच। और अगर मैं यहाँ पे 2 करूँ, ठीक है, तो ये आईडी तो सेम है, ठीक है, यहाँ आते हैं तो आईडी तो सेम है, अनल भी नहीं है, बट हमारे पास एक्सेप्शन क्या आएगा, ये वाला एम्प्लॉय नॉट फाउंड विद आईडी 2, क्योंकि उस 2 वाले आईडी से हमारे पास डीबी में डेटा है ही नहीं, ठीक है। तो इसको हिट करते हैं, देखो एम्प्लॉय नॉट फाउंड विद आईडी 2, यानी ये हमारा एक्सेप्शन ग्लोबल एक्सेप्शन अच्छे से हैंडल हो चुका है हमारे इस प्रोजेक्ट में, ठीक है। अच्छा, इसमें क्या है, एक और चीज़ बताता हूँ आपको, कभी कभी क्या होता है हमारे, जब आप सेम ऐसे इम्प्लीमेंट करोगे तो कभी कभी क्या होगा, यहाँ पे एक्सेप्शन ग्लोबली हैंडल नहीं हो पाता है वो, राइट। यहाँ पे वही दिखाएगा 500, उसके पीछे रीज़न क्या होता है, जब हम लोग देखो यहाँ पे जब हम लोग जो हम लोग गेटर बनाए हैं यहाँ पे इसके साथ ओवरराइड है, बस इसके साथ बट इसके साथ ओवरराइड नहीं है, ठीक है। ये ऐसा क्यों हुआ, क्योंकि हमारे पास जो गेट मैसेज है ना वो रन टाइम एक्सेप्शन में भी है, ठीक है। तो हम लोग क्या करना पड़ता है, हम लोग को यहाँ पे एक सुपर कीवर्ड यूज़ करना पड़ता है एंड यहाँ पे मैसेज जो हम लोग मैसेज ये ले रहे हैं, ठीक है, ये वाला मैसेज वो हमें यहाँ पास करना होता है, सो दैट कि ये जो हमारा रन टाइम एक्सेप्शन में जो कंस्ट्रक्टर है ना उसको कॉल करे और वहाँ पे मैसेज भेज सके, फिर वो हैंडल करता है, ठीक है। तो आप अगर यहाँ पे जाओगे रन टाइम एक्सेप्शन में, तो इसको देखो, ये देखो रन टाइम एक्सेप्शन का एक कंस्ट्रक्टर है जो कि मैसेज ले रहा है, ठीक है। एंड ये भी किसको कॉल कर रहा है, अपने पेरेंट क्लास को। तो इसका पेरेंट क्लास कौन है, एक्सेप्शन। तो एक्सेप्शन में आओगे, एक्सेप्शन में यहाँ भी देखो, यहाँ भी है एक्सेप्शन का कंस्ट्रक्टर जो कि अपने पेरेंट क्लास को कॉल कर रहा है। तो इसका पेरेंट क्लास क्या है, थ्रोएबल, ठीक है। अब थ्रोएबल में जाओगे तो यहाँ पे एक गेट मैसेज करके कोई मेथड होगा, ठीक है, गेट मैसेज। यहाँ पे आओगे आप, ये देखो गेट मैसेज, तो ये हमारे पास जो मैसेज होता है ना उसको ये प्रिंट करता है। तो इसलिए यहाँ पे हमारा क्या हुआ, ये इसके साथ ओवरराइड है, इसके साथ ओवरराइड नहीं है। तो समटाइम्स क्या होता है, कभी कभी एक्सेप्शन हैंडल नहीं हो पाता है ग्लोबली अगर हम इसको इम्प्लीमेंट नहीं करते हैं तो, बट वो मोस्टली हो जाता है, बट कभी कभी ना हो तो आप इसको भी इम्प्लीमेंट कर सकते हो सुपर के साथ, सुपर कीवर्ड के साथ, ठीक है। तो ये हम लोगों ने देख लिया कि ग्लोबली एक्सेप्शन को कैसे हैंडल करेंगे। अच्छा, एक चीज़ और, हम लोग क्या करेंगे, सपोज़ करो अभी तो हमारे पास, इसको सबको पहले क्लोज़ कर देते हैं एंड आते हैं अपने कंट्रोलर पे, ठीक है। कंट्रोलर पे आते हैं और अभी हमारे पास क्या है, रिक्वेस्ट में ये चलो यहाँ पे सेव कर रहे हैं, ठीक है। एंड उसके बाद अपडेट कर रहे हैं, डिलीट कर रहे हैं, गेट कर रहे हैं। यहाँ पे गेट कर रहे हैं सिंगल आईडी के बेसिस पे, यहाँ पे गेट कर रहे हैं ऑल। ऐसा सिनेरियो लेते हैं कि हम लोग क्या करते हैं, नेम और ईएमपी कोड के बेसिस पे हम लोग फाइंड करते हैं।
या कंपनी नेम या ईएमपी कोड के बेसिस पे हम लोग फाइंड करते हैं। और अगर दोनों में से कोई भी, लेट सपोज करो ये भी पैरामीटर हम लोगों ने नहीं लिया, ये भी पैरामीटर नहीं लिया, तो प्रॉपर हमारे पास मैसेज आना चाहिए कि दोनों पैरामीटर रिक्वायर्ड है हमारे डेटा को फाइंड करने के लिए, ठीक है। तो इसको एक बार हैंडल करते हैं। तो इसको कैसे हैंडल करना होगा हमें, सबसे पहले तो हमें एंड पॉइंट पर क्रिएट करना होगा। तो पब्लिक एंड यहाँ पे लेते हैं रिस्पॉन्स एंटिटी, एंड यहाँ पे थोड़ा करेंगे हम लोग क्या, एम्प्लॉय DTO एंड गेट एम्प्लॉय बाई EMP कोड एंड EMP एंड कंपनी नेम, ठीक है। एंड यहाँ पे हम लोग लेंगे @request पैरम, एक लेंगे स्ट्रिंग EMP कोड एंड एक लेंगे कंपनी नेम। एंड इसको क्या कर देते हैं हम लोग, कर देते हैं रिक्वायर्ड फॉल्स, एंड इसको भी कर देते हैं रिक्वायर्ड फॉल्स। अच्छा, रिक्वायर्ड फॉल्स का मतलब क्या होता है कि हाँ ये आप चाहो तो ले भी सकते हो, नहीं तो नहीं भी ले सकते हो रिक्वेस्ट में, उससे कि कोई इशू नहीं आएगा। बट अगर आप इसको रिक्वायर्ड ट्रू कर दोगे, इसको भी ट्रू कर दोगे, तो इसका मतलब ये कंपलसरी है हमें इसको रिक्वेस्ट में लेना। बट उसको एक्सेप्शन को हैंडल करना थोड़ा वो उसका डिफरेंट अप्रोच होता है। बट हम लोग क्या करेंगे, अभी रिक्वायर्ड फॉल्स रखते हैं, एंड उसके बाद अगर ये रिक्वेस्ट में नहीं आता है तो हम लोग एक्सेप्शन हैंडल करते हैं उसको, ठीक है। उस सेंस में कैसे एक्सेप्शन हैंडल करेंगे वो हम लोग देखेंगे, ठीक है। तो हम लोग क्या करते हैं, अभी यहाँ पे आते हैं एंड सबसे पहले देखेंगे कि इफ़ EMP कोड इज़ नल, ठीक है। सबसे पहले EMP कोड का देखते हैं, EMP कोड इज़ नल। तो एक हम लोग क्या करते हैं, एक हम लोग लिस्ट ऑफ मैसेज लेते हैं जिसमें वो प्रॉपर मैसेजेस को हम लोग वहाँ पे ऐड करेंगे, ठीक है। तो आते हैं यहाँ पे एंड लिस्ट ऑफ स्ट्रिंग मिसिंग पैरामीटर्स इक्वल्स टू न्यू एरे लिस्ट, ठीक है। ये हम लोग ले लिया मिसिंग पैरामीटर का एक एरे लिस्ट हम लोगों ने क्रिएट कर लिया। अब क्या करेंगे, यहाँ पे अब करते हैं अगर एम्प्लॉय कोड नल रहता है या फिर हम लोग क्या करेंगे कि EMP कोड डॉट ट्रिम डॉट इज़ एम्प्टी, ठीक है। तो हम लोग क्या करेंगे, इस हमारे मिसिंग पैरामीटर में डॉट ऐड EMP कोड कर देंगे, EMP कोड, ठीक है। सिमिलरली हम लोग क्या करेंगे, इस कंपनी नेम के लिए कर लेंगे। तो सेम सिमिलरली इफ़ कंपनी नेम इज इक्वल्स टू नल या फिर कंपनी नेम डॉट ट्रिम इज़ एम्प्टी आता है, तो मिसिंग पैरामीटर में इसको भी हम लोग ऐड कर लेंगे, ठीक है। उसके बाद हम लोग देखेंगे कि अगर ये अगर एम्प्टी नहीं है, राइट, अगर ये एम्प्टी नहीं है, इसका मतलब या तो एम्प्लॉय कोड नल होगा या तो कंपनी नेम नल होगा। तो हमें मैसेज थ्रो करना होगा कि रिक्वायर्ड पैरामीटर एम्प्लॉय कोड या फिर रिक्वायर्ड पैरामीटर कंपनी नेम, या फिर दोनों रिक्वायर्ड है, ठीक है। तो इसको कैसे करेंगे हम लोग, इफ़ हम लोग लेते हैं मिसिंग पैरामीटर डॉट इज़ एम्प्टी, अगर एम्प्टी ना हो तो यहाँ पे नॉट का सिंबल लगाते हैं, इज़ नॉट एम्प्टी। तो क्या करेंगे हम लोग, एक हम लोग मैसेज क्रिएट कर लेते हैं, ठीक है। तो स्ट्रिंग फाइनल मैसेज, क्योंकि हमें देखो अगर दोनों अगर पैरामीटर हमारे रिक्वेस्ट में नहीं है तो हमें एक ऐसा मैसेज देना होगा कि रिक्वायर्ड पैरामीटर्स एम्प्लॉय कोड कॉमा कंपनी नेम, जिससे कि एक ही लाइन में मैसेज हमारा प्रिंट हो सके, ठीक है। तो यहाँ करेंगे मिसिंग पैरामीटर्स डॉट स्ट्रीम डॉट कलेक्टर्स डॉट ज्वाइनिंग, और यहाँ पे कॉमा सेपरेटेड कर देंगे, ठीक है। अब यहाँ पे करेंगे एक अलग एक्सेप्शन हम लोग थ्रो करेंगे, जो कि होगा, एक्सेप्शन का नाम हम लोग दे सकते हैं मिसिंग पैरामीटर एक्सेप्शन। तो वो हम लोग यहाँ पे आते हैं एक्सेप्शन में एंड यहाँ पे क्रिएट करते हैं मिसिंग पैरामीटर एक्सेप्शन, ठीक है, मिसिंग पैरामीटर एक्सेप्शन। एंड इसको भी हम लोग एक्सटेंड कर लेंगे रन टाइम से, रन टाइम एक्सेप्शन, एंड यहाँ पे लेंगे प्राइवेट स्ट्रिंग मैसेज, एंड यहाँ पे प्राइवेट HTTP स्टेटस, एंड सेम यहाँ पे भी हम लोग क्या करेंगे,
कंस्ट्रक्टर क्रिएट कर लेंगे और दे देंगे हम लोग बैड रिक्वेस्ट, ठीक है। एंड यहाँ पे हम लोग गेटर क्रिएट कर लेंगे, तो जनरेट एंड गेटर दोनों का, ठीक है। अब यहाँ पे आते हैं, हम लोग क्या करते हैं, यहाँ पे आते हैं एंड यहाँ पे करते हैं थ्रो न्यू मिसिंग पैरामीटर एक्सेप्शन। यहाँ पे कर देंगे प्लीज़ प्रोवाइड, फाइनल मैसेज में क्या होगा, फाइनल मैसेज में बनेगा प्लीज़, यहाँ पे एक्सेप्शन जो होगा वो क्या बनेगा, प्लीज़ प्रोवाइड EMP कोड, या फिर प्लीज़ प्रोवाइड कंपनी नेम, या फिर प्लीज़ प्रोवाइड कंपनी नेम कॉमा EMP कोड, ठीक है। ये हो जाएगा हमारा। अब यहाँ पे क्या करते हैं, सिमिलरली हम लोग एम्प्लॉय सर्विस डॉट गेट एम्प्लॉय बाई EMP कोड एंड कंपनी नेम, एंड इसको हम लोग एक मेथड क्रिएट कर लेते हैं। इसको क्या हम लोग इसमें इसको कैसे स्टोर करेंगे, एक सिंगल एम्प्लॉय में, ठीक है। एम्प्लॉय DTO रिस्पॉन्स इसको टू ये, एंड इसी को हम लोग रिटर्न कर देंगे, ठीक है। रिटर्न न्यू रिस्पॉन्स एंटिटी रिस्पॉन्स, एंड यहाँ पे इसको हम लोग क्रिएट कर लेते हैं अपने इस इंटरफेस में, ठीक है, जो कि हमारा सिंगल DTO रिटर्न करेगा। अब आते हैं हम अपने एम्प्लॉय सर्विस IMPL पे, इस मेथड को इम्प्लीमेंट करते हैं एंड यहाँ पे क्या करेंगे, यहाँ पे करेंगे एम्प्लॉय रेपोजिटरी डॉट फाइंड बाई EMP कोड एंड कंपनी नेम, ठीक है। एंड यहाँ पे दे देंगे EMP कोड एंड कंपनी नेम। अच्छा, ये कैसे, जो हमारे पास रेपोजिटरी है इसमें हम कस्टम फाइंडर मेथड यहाँ पे लिख सकते हैं, ठीक है। और इसको लिखने का तरीका क्या है, जो आप एक्शन परफॉर्म करने जा रहे हो वो जैसे फाइंड करने जा रहे हैं, राइट, तो हमने लिखा फाइंड एंड बाई, मतलब कि आप किस किस फील्ड पे फाइंड करने जा रहे हो, ठीक है। तो हमें करना है एम्प्लॉय कोड एंड कंपनी नेम, बट मेक श्योर ये एम्प्लॉय कोड एंड ये कंपनी नेम एज इट इज़ सेम होना चाहिए हमारे इस एम्प्लॉय के एंटिटी में। तो EMP कोड एंड कंपनी नेम ये सेम होना चाहिए। हाँ, फर्स्ट लेटर यहाँ पे स्मॉल है, बट वहाँ पे अगर बीच में वो आ रहा है, राइट, यहाँ पे जैसे इसके फाइंड बाई के बाद में आ रहा है तो ये कैपिटल चलेगा, बट सेम होना चाहिए, राइट। तो EMP कोड एंड कंपनी नेम यहाँ भी सेम है, EMP कोड एंड कंपनी नेम, ठीक है। तो ये क्या रिटर्न करेगा, एम्प्लॉय का डेटा रिटर्न करेगा, ठीक है। इसको हम लोग हटा देते हैं एंड इसको कर लेते हैं हम लोग ऑप्शनल, सो दैट कि हम लोग स्ट्रीम की हेल्प से उसको एक्सेप्शन को हैंडल कर सकें। तो आते हैं यहाँ पे एंड करते हैं डॉट और एल्स थ्रो एंड लैम्डा यूज़ करेंगे यहाँ पे न्यू, एंड यहाँ पे कर देंगे रिसोर्स नॉट फाउंड एक्सेप्शन, और यहाँ पे मैसेज दे देंगे एम्प्लॉय नॉट फाउंड विद EMP कोड दिस एंड कंपनी नेम दिस, ठीक है। और अगर मेरे पास डेटा मिलता है तो इसको मैं स्टोर कर लूँगा एम्प्लॉय वाले में, एम्प्लॉय, एंड यहाँ पे रिटर्न करते टाइम ही हम लोग क्या करेंगे, इसको कन्वर्ट कर लेंगे। तो मॉडल मैपर डॉट मैप एम्प्लॉय को एम्प्लॉय DTO में, ठीक। तो अब क्या करते हैं, एप्लीकेशन को एक बार मैं रन करता हूँ। सबसे पहले इसको अच्छा हमें ग्लोबली भी हैंडल करना है, राइट। तो आते हैं अपने इस ग्लोबल एक्सेप्शन हैंडलर में, यहाँ पे इसको हम लोग क्या करेंगे, कॉपी करेंगे एंड यहाँ पेस्ट करते हैं, और यहाँ पे करते हैं मिसिंग पैरामीटर एक्सेप्शन, इसी को कॉपी करके यहाँ पेस्ट करते हैं एंड यहाँ भी पेस्ट कर देते हैं, ठीक। तो अब हमारा मिसिंग पैरामीटर एक्सेप्शन भी हैंडल हो जाएगा। तो इसको अब रन करते हैं एंड इसका एक हम लोग रिक्वेस्ट क्रिएट कर लेते हैं अपने पोस्टमैन में। तो हमारे पास कंट्रोलर ये है। अच्छा, इसको हमें @get मैपिंग भी देना होगा एंड यहाँ पे कर देंगे /get EM, यहाँ पे क्या क्या URLs फॉर्म हुए वो एक बार देख लेते हैं। तो एम्प्लॉयज़ हाइफन, ठीक है, ये रख लेते हैं हम लोग गेट बाय EMP कोड एंड कंपनी नेम, ठीक है। तो इसको कॉपी कर लेते हैं, हालांकि इतना बड़ा URL हम लोग को नहीं रखना होता है, बट फॉर द लर्निंग पर्पज़ हम लोग रख ले रहे हैं, ठीक है। तो इसको एक बार कॉपी करते हैं, एक बार फिर से एप्लीकेशन को स्टार्ट कर लेते हैं, यहाँ पे आते हैं एंड एक और हम लोग
क्रिएट करेंगे रिक्वेस्ट, यहाँ पे एक ऐड करेंगे रिक्वेस्ट को एंड एप्लीकेशन हमारे स्टार्ट हो चुका है। ठीक है, अब यहाँ पे आते हैं लोकल होस्ट कोलन 8080 स्लैश एम्प्लॉयज़ हाइफन गेट बाय EMP कोड एंड कंपनी नेम एंड पैरामीटर्स में क्या है, पैरामीटर्स में है हमारे एक है हमारे ये EMP कोड एंड दूसरा क्या है कंपनी नेम। ठीक है, कंपनी नेम। अभी मैं क्या करता हूँ, जो हमारे पास DB में डेटा है, कंपनी नेम क्या है विप्रो। ठीक है, कंपनी नेम है हमारे पास विप्रो एंड EMP कोड क्या है COD2। तो इससे तो डेटा मिल जाएगा हमें। ठीक है, मैंने हिट किया। अच्छा, अभी क्या कह रहा है नॉट फाउंड। एक बार अपने एप्लीकेशन इसको गेट ऑल वाले को हिट करते हैं। ये है हमारा विप्रो, ये है हमारा कंपनी नेम विप्रो एंड ये कोटो। एक बार अपना कोड चेक करते हैं। यहाँ पे आते हैं एंड यहाँ पे आते हैं, इसके बाद इम्प्लीमेंटेशन में जाते हैं, इसके देखते हैं तो फाइंड बाय EMP कोड एंड कंपनी नेम एंड नहीं मिलता है तो हम लोग क्या मैसेज आ रहा है ये नॉट फाउंड। ठीक है, ओके, हमारा ये हमारा कह रहा है नॉट फाउंड। गेट मैपिंग एम्प्लॉयज़, एक बार अपना URL चेक कर लेते हैं। लोकल होस्ट कोलन 8081 स्लैश एम्प्लॉयज़। ठीक है, एम्प्लॉयज़ है वो। ठीक है, यहाँ पे ये URL हमारा गलत था क्योंकि यहाँ पे क्या है एम्प्लॉयज़। ठीक है, अब इसको फिर से हिट करते हैं तो देखो डेटा मेरे पास आ गया। एंड अगर मैं इस पैरामीटर को ना लूँ, ठीक है, इसको मैं अनटिक कर दूँ तो मेरे पास क्या आता है देखो, प्लीज़ प्रोवाइड कंपनी नेम। ठीक, यहाँ पे आप कोलन भी दे सकते हो क्योंकि जब हम लोगों ने ये एक्सेप्ट, यहाँ पे जब हम लोग आओगे इस कंट्रोलर पे ही, तो अगर यहाँ पे आप कोलन दे दोगे, राइट, कोलन दे देते हैं एंड उसके बाद अपने एप्लीकेशन को रिस्टार्ट करते हैं तो प्रॉपर हमारे पास एक फॉर्मेट में मैसेज आ जाएगा कि प्लीज़ प्रोवाइड एंड देन कंपनी नेम या एम्प्लॉय कोड या कंपनी नेम कॉमा एम्प्लॉय कोड ऐसे। ठीक है, तो हमारा एप्लीकेशन ऑलमोस्ट स्टार्ट हो चुका है। आते हैं यहाँ पे एंड फिर से इसको हिट करते हैं तो देखो प्लीज़ प्रोवाइड कंपनी नेम। अच्छा, मैं इसको भी अगर हटा दूँ तो क्या कह रहा है प्लीज़ प्रोवाइड EMP कोड कंपनी नेम। तो इस तरीके से आप एक्सेप्शन को हैंडल कर सकते हो अगर रिक्वेस्ट में रिक्वेस्ट पैराम की जो हमारे पास कंट्रोलर में रिक्वेस्ट पैराम की हेल्प से अगर कोई भी रिक्वेस्ट ले रहे हो तो इस तरीके से भी हैंडल कर सकते हो आप एक्सेप्शन को। ठीक है, तो ये है हमारा ग्लोबल एक्सेप्शन हैंडलिंग का पार्ट, जो कि हमारा ये स्प्रिंग बूट माइक्रो सर्विस प्रोजेक्ट का सेकंड पार्ट था जिसमें हम लोगों ने एक्सेप्शन हैंडलिंग को बहुत अच्छे से समझा है। इस पर अगर कोई डाउट हो आपको तो आप बिल्कुल कमेंट कर सकते हो। नेक्स्ट वीडियो में उस प्रॉब्लम को हम लोग रिजॉल्व करेंगे। एंड इस ग्लोबल एक्सेप्शन हैंडलिंग से रिलेटेड मैंने एक और वीडियो बना रखा है अपने चैनल पे, तो आप अगर यहाँ पे आओगे मेरे चैनल पे वीडियो वाले सेक्शन में जाओगे तो यहाँ पे देखोगे ग्लोबल एक्सेप्शन हैंडलिंग है, ये वाला भी पार्ट आप देख सकते हो। इसका मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगा, तो ये वाला भी पार्ट भी देख सकते हो। इसमें भी मैंने बहुत अच्छे से समझा रखा है। ठीक है, तो जिन लोगों को जाना है आप देख सकते हो वीडियो को। एंड ये वीडियो अगर आपको अच्छा लगे तो वीडियो को प्लीज़ लाइक करना, अपने दोस्तों के साथ शेयर करना। और इस वीडियो में मैं जैसे कि मैंने पहले ही बताया, ये वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है क्योंकि हम लोग इसमें क्या करेंगे, पूरा स्प्रिंग बूट माइक्रो सर्विसेज का प्रोजेक्ट स्क्रैच से क्रिएट कर रहे हैं जिसमें हम लोग बहुत चीज़ एक्सप्लोर करेंगे, लाइक सिक्योरिटी, JWT, ऑथेंटिकेशन एंड बहुत चीज़ें इसमें हम लोग हैंडल करेंगे। ठीक है, तो वीडियो को पूरा देखिएगा, आप सीरीज़ को पूरा देखिएगा। सो मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।